पिछले दिनों हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक छोटा सा वाकया पढ़ दिया था टेलीविजन पे, एक जंग का मंजर पढ़ दिया था। मैंने वाकया नहीं पढ़ना, बंदे बड़े खिलाफ हो गए जी, ये देखा जी इसने तौहीन कर दिया, इसको तारीख के वाकयात का पता ही नहीं था। तो उन्होंने भी शायद जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। मुझे इज्जत अली की कसम है, दांतों को पसीना आ जाता है तारीख के हकाइक पढ़ने के लिए। तारीख ने हमें वो मंजर दिखाया, बल्कि अहले सुन्नत किताबें चाहें तो मैं वो भी लाने के लिए तैयार हूँ। जब ओहद के मैदान में नशेब में तन्हा रसूल पड़ा हुआ था और रसूल के दंदाने मुबारक जख्मी हो चुके थे। जख्मी रसूल ओहद के नशेब में था, फिस्क व फजूर के बादल छाए हुए थे, चारों तरफ कुफ्र तलवारें निकाल के खड़ा हुआ था। किताबें कहती हैं सिर्फ तलवार का फासला था। काफर आज अपना मामला पूरा करना चाहते थे। तलवार के फासले पे अब्दुल्ला का चांद बैठा हुआ था, रसूल के दंदाने मुबारक जख्मी थे। जब चारों तरफ से काफर करीब आ गए, रसूल ने सर उठा के सिर्फ कहा या अली, या अली। अभी अली की ये खत्म नहीं हुई थी या ओहद के मैदान की गर्द फटी। अली का भागता हुआ घोड़ा मोहम्मद की जानब आया। मोहम्मद के करीब आके अली ने अपने घोड़े से एक लम्हे के लिए अपने जानू को नीचे किया। जानू को नीचे करके रसूल के चेहरे पे हाथ रखा, आंखें खोल देख अली आ गया है, आंखें खोल देख अली आ गया है। किताबें कहती हैं अब अगर अली आगे से दिफा करता, हमला पीछे से हो सकता था। अली दाएं से दिफा करता, हमला बाएं से हो सकता था। अली ने अपने घोड़े को चक्कर पे लगाया, अली ने आंखें दी मोहम्मद की आंखों पे, अली ने तलवार निकाल के की सीधी। अली मोहम्मद को देखता गया, तलवार चलती गई, सर उड़ते गए, धड़ गिरते गए। आखिर अली ने रसूल को हाथों में उठा के ओहद में बुलंद करके कहा, शैतान ने आवाज दी थी कद कोतला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गया। अली ने उठा के कहा हाजा मोहम्मद और रसूल अल्लाह, हाजा मोहम्मद और रसूल अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, मोहम्मद कर्जे वापस करना। आज इसने कहा है हाजा मोहम्मद, तू कहना हाजा अली। अली पढ़ने के बाद रसूल ने खुतबा छोड़ के ये नहीं कहा आप अपने मेरे घरों को चले जाओ। रसूल ने कहा अब करनी है अली की बैयत। एक लम्हे के लिए चुप होकर जुमला सुनना। जिसने गदीर में सबसे ज्यादा रश लिखा उसने 1,25,000 लिखा, जिसने कम लिखा उसने 80,000 लिखा। 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। रसूल ने कहा आज करनी है अली के हाथ पे बैयत। रुक जाओ, ऊंटों से सामान उतार लो, खैमे नस्ब कर लो, अली के हाथ पे बैयत करनी है। मिंबर से पूरी जिम्मेदारी के साथ अकीदे की सच्चाई पढ़ने लगा। जब खैमे नस्ब हो गए, अली की बैयत शुरू हो गई। मौला अली के लिए एक नूरी खैमा लगाया गया। अली बैठ के खैमे के अंदर, लोग एक एक जाता, मौला के हाथ पे बैयत करता। अली की बैयत हो रही थी। चंद बंदों ने अलहदा होके एक प्रोग्राम बनाया। उनका किसी तरीके से अली की विलायत रुक सकती है, कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि अली की विलायत रुक जाए। एक ने कहा हाँ, अभी थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो जाएगा, हमने से एक देगा अजान, बाकी बिछाएंगे सफ़े, हम पढ़ देंगे शुरू नमाज। हम नमाज ही इतनी लंबी कर देंगे, हमारी बैयत का वक्त ही गुजर जाएगा। फिर रसूल कैसे कहेगा या नमाज तोड़वाएगा या अली उठाएगा, या नमाज तोड़वाएगा या अली उठवाएगा। ये मेरा अलमे अब्बास में हाथ है। अगर गुजरा वाला अकीदा सुनने पे तुले तो मैं जुमला कहता हूँ, मुझे इज्जत कुरान की कसम है। बंदे मुँह आसमान की तरफ करके सूरज के जाने का इंतजार करते रहे। जहां सूरज खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जहां सूरज रुका था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बंदों ने आकर रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, क़यामत तो नहीं आ गई, हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं और सूरज हरकत ही नहीं कर रहा। नबी के चेहरे के तेवर बदले। नबी ने कहा बदबख्तो, खुदा रिसालत वापस ले रहा है, नमाजें कैसे कबूल करेगा। रुक गई कायनात।
कायनात रुकी जैसे मेराज में रुकी थी। रसूल ने कहा जब तक बैयत मुकम्मल नहीं होगी सूरज की एक पो भी आगे नहीं जाएगी, रुके रहो यहीं पे, करो अली के हाथ में बैयत, क्योंकि अली हो गया है वाजिब। सर हिलाओ या जुबान से हरकत दो, एक लम्हे के लिए मजमा आखिरी बात का जवाब दे दे और मैं मुसाहिब शुरू करूं। ये जो रिसालत है ये जमीन का होता है, ये फर्श का होता है, ये ओहदा कहां से आता है? अर्श से। रसूल ने कहा कि मेरे अल्लाह अगर ना पहुंच जाऊं, खुदा ने कहा ये ओहदा वापस हो जाएगा, ये जहां से आया है वहीं चला जाएगा। एक लम्हे के लिए घर में खामोश कमरे में बैठ के सोचना कि जिस अली की विलायत के बगैर वहां की भेजी चीज वापस चली जाती है, यहां की भेजी नमाज कबूल कैसे हो सकती है? जब अल्लाह वहां की चीज कबूल नहीं करता, यहां की चीज कैसे कबूल करता? इस अली वलीउल्लाह के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है अली की बेटियों ने। दीन बच गया, रसूल की बेटी का भरा घर उजड़ गया। बदले अली के मुसलमानों ने अली की बेटियों से लिया। सदा तो गैर सदा से माफी मांग के कहूंगा, जब मेरी आलिया शहजादी फातिह शाम बीबी दुनिया में आई है ना, तो फातिह शाम बीबी आलिया ने आंखें नहीं खोली। किताब के जुमले हैं, आयतुल्लाह जज़ायरी ने भी लिखा है कि बीबी ने आंखें नहीं खोली। जब बीबी ने आंखें नहीं खोली तो शहजादी ज़हरा बेटी को हाथों में लेके बैठी थी। या रसूल आ गए, बीबी देख के कहती है या रसूल अल्लाह, बेटी आंखें नहीं खोल रही। रसूल ने हाथों पे लिया, हाथों पे लेके कहा या ज़ैनब उन्ज़ुर अलैना अना मोहम्मद, बेटा आंखें खोल, मैं मोहम्मद हूँ। शहजादी की आंखें नहीं खोली। अली जैसा शहनशाह आ गया। अली ने बेटी हाथों में ली, हाथों में लेकर कहा या ज़ैनब उन्ज़ुर अलैना अना अली, ज़ैनब आंखें खोल, मुझे देख, मैं अली हूँ। शहजादी की आंसू गिरे, आंखें नहीं खुली। हसन जैसा बादशाह आया, बहन हाथों में ली, सीने से लगाया, रो के कहने का मैंने ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहना, मैं कहता हूं आंखें खोल। शहजादी ने आंखें नहीं खोली। अभी सारे सरदार रो रहे थे, या करबला का गरीब आ गया, माँ की गोद में बैठ के कहता अम्मा आज सरदारों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? शहजादी दे के कहती हुसैन बहन दुनिया में आई है, नाने ने बुलाया नहीं बोली, मैंने बुलाया नहीं बोली, बाबे ने बुलाया नहीं बोली, हसन आवाजें देता रहा नहीं बोली, इतना कहना था तेरी हाय के लिए जुमला कहने लगा हूं। हुसैन रो के कहते ला अम्मा मेरी बहन मेरे हाथों में दे, सरदारों को क्या पता कि गरीबों को कैसे बुलाते हैं। ये कह के हुसैन एक कोने में गया, कोने में जाके ज़ैनब के हाथ चूमे, हाथ चूम के कहा उन्ज़ुर अलैना अना हुसैन, आंखें खोल मुझे हुसैन कहते हैं। इतना कहना था, शहजादी ने आंखें खोली, हुसैन के चेहरे पे खुशी आई। आलिया की आवाज आई हुसैन आज तेरे कहने पे मैंने आंखें खोली हैं, मैं कर्जा वापस लूंगी। हुसैन सारी जिंदगी कर्जा सर पे उठा के फिरता रहा। इधर नेज़े पे हुसैन का सर आया, इधर ज़ैनब का पहला कदम शाम के बाजार में आया। हुसैन ने आंखें बंद की, रो के कहती आंखें खोल, मैं बाजार जा रहा। कल तेरे कहने पे मैंने खोली, आज मेरे कहने पे तू खोल। सादात से माफी मांग के। किस्मत है माँ और बेटी की, माँ दरबार खड़ी रही, बेटी बाजार खड़ी रही। माँ चंद घंटे, बेटी कई घंटे। माँ सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार में। माँ
खुले हाथों के साथ, बेटी बदे हाथों के साथ।